नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 17वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट अपनी चरम की सारी सीमा पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में अब सभी टीम प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाने की होड़ में लगी हुई है। ऐसे में यह टूर्नामेंट और भी रोमांचक होता जा रहा है। ऐसी आज इस टूर्नामेंट का 17वां मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को नहीं झेल पाई और मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का 17वां महामुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गिरा और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल के साथ में जैक फ्रेजर मैकगर्क पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए थे, जिसकी 5वीं गेंद पर खलील अहमद ने दिल्ली को पहला बड़ा झटका दिया और जैक फ्रेजर मैकगर्क को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जैक फ्रेजर मैकगर्क का खाता भी नहीं खुला और वह पवेलियन लौट गए। जिसके बाद अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला, जहां अभिषेक पोरेल ने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने सामने की ओर शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर चौका बटोरा, जहां तीसरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद कीपर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, जबकि चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने अपर कट शॉट खेल कीपर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। जिसके बाद चौथे ओवर में केएल राहुल ने भी अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और चौका बटोरा। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगला ओवर लेकर आए खलील अहमद की दूसरी गेंद पर फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा गई दर्शकों के बीच छक्के के लिए, जहां 6वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक पोरेल ने भी कड़ाकेदार कट शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति पर 51 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपना एक विकेट खोकर बना लिए थे, जहां 7वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और उन्होंने 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल को मथीशा पतिराणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अभिषेक पोरेल 33 रन बनाकर आउट हुए और 54 रन की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही सीधे बल्ले से सामने की ओर बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल करते हुए अपना खाता खोला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी लाजवाब शॉट लगाकर गेंद को तेजी से कवर्स की ओर भेज चौका हासिल किया। जिसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाते हुए अक्षर पटेल ने चौका बटोरा। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 विकेट खोकर 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद केएल राहुल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की ओर बेहतरीन स्लॉग स्वीप शॉट लगाया
और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया छक्के के लिए। लेकिन चौथी गेंद पर नूर अहमद ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अक्षर पटेल 21 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद समीर रिजवी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं के एल राहुल ने अपना बल्ला चलाना जारी रखा और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कवर्स और मिड ऑफ फील्डर के बीच से शॉट लगाया और गैप में गेंद को भेज दिया चौके के लिए। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल गेंद को स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया। और अब समीर रिजवी ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां केएल राहुल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बार फिर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन बटोरे। जहां आखिरी गेंद पर समीर रिजवी ने भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए। जहां 15 ओवर की समाप्ति के बाद 138 रन दिल्ली कैक्टस की टीम ने 3 विकेट खोकर बना लिए थे, तो वही 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी केएल राहुल ने बेहतरीन रिवर्स स्कूप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजकर चौका हासिल किया। वही 17वां ओवर लेकर आए खलील अहमद ने समीर रिजवी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां समीर रिजवी 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाज के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरी गेंद पर इनसाइड की ओर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार कराकर चौका हासिल किया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जहां 19वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने बेहतरीन घुटना टिकाया और फाइन लेग की ओर स्वीप करते हुए गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा। तो वहीं 6वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपना बल्ला चलाया और टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेज दिया छक्के के लिए। जहां 5वीं पर भी उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर बाउंड्री हासिल करते हुए 4 रन बटोरे। जहां आखिरी ओवर मथीसा पथिराना लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर उन्होंने केएल राहुल को एस धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां केएल राहुल बेहतरीन 77 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एस धोनी के साथ मिलकर रन आउट करते हुए दिल्ली को 6वां झटका दिया, जहां आशुतोष शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 रन लेकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 183 रनों पर पहुंचाया, जिसके बाद चेन्नई की तरफ से 184 रन का लक्ष्य पीछा करने रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए, जिसमें 10 रन बने, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने चेन्नई की टीम को पहला झटका दिया और रचिन रविंद्र को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र महज 3 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार ड्राइव करते हुए चौका बटोरा, लेकिन स्टार्क ने जबरदस्त वापसी करी और तीसरी गेंद पर गायकवाड़ को जैक फ्रेजर मेगर्क के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां गायकवाड़ आज 5 ही रन बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को भेजा जाता है और यहां से विजय शंकर और डेवोन कॉनवे मिलकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इन दोनों ने अपनी टीम को संभाल लिया था। 5वें ओवर में मोहित शर्मा को पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर आज डेवोन कॉनवे चौका लगा देते हैं और फिर इसके बाद 6वें ओवर में विपराज निगम को विजय शंकर पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं,
और इस प्रकार टीम अपनी 41 रन पर पहुंच चुकी थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप ही रही थी, मगर विपराज निगम तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज कॉनवे सिर्फ 13 रन का सहयोग दे पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज शिवम दुबे आते हैं, तो आते ही वह शानदार अगली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद डाली थी, कट शॉट खेलकर एक चौका लगाकर अपनी टीम की शुरुआत करते हैं और लग रहा था जैसे वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। इसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में प्रदर्शन दिखाया था, वह सच में लाजवाब था। अब पूरा प्रेशर बल्लेबाजी पर नजर आ रहा था। एक तरफ विजय शंकर अपनी पारी को संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ विकेट टिकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि फिर इस प्रेशर को कम करते हुए 10वें ओवर में विपराराज निगम को शिवम दुबे ने पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 जरूर लगाया था, मगर प्रेशर के कारण आज शिवम दुबे अपना विकेट गवा बैठते हैं, जहां दूसरी गेंद पर विपराज निगम उनको बाउंड्री के पास ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 18 रन बनाकर आज शिवम दुबे पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है, तो रविंद्र जडेजा भी कुछ कर पाते उससे पहले ही 11वें ओवर में कुलदीप यादव आकर उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और 2 रन बनाकर आज रविंद्र जडेजा चले जाते हैं। अब ऐसे में चेन्नई की टीम महज 76 रन पर अपनी आधी पवेलियन वापस चली गई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। इतनी जल्दी महेंद्र सिंह धोनी को आते देख सभी खुश तो थे, मगर चेन्नई के फैंस के बीच में एक झटका यह था कि उनके आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है। अब महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को जिता दें और विजय शंकर के साथ मिलकर आज महेंद्र सिंह धोनी ने जो पारी खेली वह लाजवाब रही और जीत के करीब अपनी टीम को ले गए। जहां एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी स्लो पारी खेल रहे थे, तो विजय शंकर मौका आने पर बड़े शॉट लगा रहे थे। 14वें ओवर में एक चौका मोहित शर्मा को विजय शंकर के द्वारा लगाया जाता है, जबकि 15वें ओवर में कुलदीप यादव को 2 चौके विजय शंकर लगा देते हैं। इन दोनों की यह पारी आगे बढ़ ही रही थी और विजय शंकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों, इसी बीच पारी के 17वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर अक्षर पटेल के सामने विजय शंकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। हालांकि इस महामुकाबले में जिस तरीके की रन गति की जरूरत थी वह नहीं मिल पा रही थी और रिक्वायर्ड रन रेट जीतने के लिए बढ़ता जा रहा था। यह दबाव आज चेन्नई सुपर किंग को हार के करीब ले जा रहा था। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ अच्छे शॉट नहीं खेल पा रहे थे। उन्होंने 18वें ओवर में मुकेश कुमार को चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट जरूर लगाया। उनकी ताकत से लॉफ्ट किया था, गेंद सीधी 6 के लिए गई थी, मगर इसके अलावा उनके बल्ले से फिर दूसरी बाउंड्री नहीं निकली और फिर विजय शंकर भी अपनी टीम को नहीं जीता पाए। 19वें ओवर में यह हालत आ गई थी कि आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 41 रन चाहिए थे और मुकाबला लगभग चेन्नई हार गई थी। विजय शंकर अंतिम ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार को एक शानदार 6 जरूर लगाते हैं। अब 5 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। फिर चौथी गेंद पर आकर महेंद्र सिंह धोनी एक चौका लगाते हैं और निर्धारित 20 ओवर में पूरी टीम 5 विकेट खोकर 158 रन बना पाती है और अपने ही घर में बुरी तरीके से इस महामुकाबले को 25 रन के अंतर से हार जाती है। तो आपके अनुसार इस महामुकाबले में चेन्नई की हार का मुख्य जिम्मेदार कौन है? कमेंट में बताएं और नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।